नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा अर्थात भगवान बुद्ध और उनका धम्म एपिसोड 56 आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध की अंतिम चारिका से पहले किन किन जो भगवान बुद्ध के निकट थे, किन किन लोगों से उनकी भेंट हुई, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। धर्मदूतों की नियुक्ति के बाद भगवान बुद्ध स्वयं किसी एक जगह नहीं बैठे थे, वे भी स्वयं धम्मदूत बने रहे। ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध ने कुछ विशेष स्थानों को धर्म प्रचार का केंद्र बना लिया था। ऐसे केंद्रों में प्रधान थे श्रावस्ती और राजगृह। उन्होंने लगभग 75 बार श्रावस्ती की यात्रा की होगी और 24 बार राजगृह की। कुछ दूसरे स्थान धर्म प्रचार के छोटे केंद्र थे, जैसे कपिल वस्तु जहां तथागत 6 बार गए, वैशाली भी 6 बार गए और कम्मा सदम में 4 बार गए। भगवान बुद्ध अपनी चारिका करते करते उक्त प्रधान और छोटे केंद्रों के अतिरिक्त ऐसे और बहुत से स्थान हैं जहां भगवान बुद्ध गए। वे उकट्ठा, नदिका, साला, अशपुर, घोषिताराम, नालंदा, आपड़ तथा एतुमा भी पधारे। वे ओपसाद, इच्छा नंडल, चंडाल कप तथा कुशीनारा गए। वे देवदह, पावा, अम्बसंडा, सेतव्य, अनुपिया तथा उजड्डू गए। जिन जिन जगहों पर तथागत गए उनके नामों को देखने से पता लगता है कि वे शाक्य जनपद, कुरु जनपद तथा अंग जनपद में पधारे। मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि उन्होंने समस्त उत्तरी भारत की यात्रा की। इन स्थानों की संख्या बहुत अधिक प्रतीत नहीं होती, लेकिन इनके बीच की भी दूरी कितनी है। लुम्बिनी से राजगृह कोई 250 मील से कम दूरी नहीं है। इससे स्थानों की दूरी का कुछ अंदाजा लग जाता है। इन सभी स्थानों पर भगवान बुद्ध पैदल ही गए। उन्होंने बैलगाड़ी तक का भी उपयोग नहीं किया। जब वे चारिका करते थे तो रास्ते में ठहरने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। आगे चलकर तो उनके गृहस्थ उपासकों ने उनके रहने ठहरने के लिए विहार बनवा दिए थे। तथागत बहुधा सड़क के किनारे के वृक्षों की छाया में ही रात बिताते थे। जिनके मन में संदेह थे उनके संदेह मिटाते थे। जो विरोधी थे उनके तर्कों का उत्तर देते हुए, जो बच्चों की तरह उनका विश्वास करते थे, उन्हें सतपथ दिखाते हुए तथागत एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरी गांव विचरते थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि जितने लोग उनका उपदेश सुनने आते थे सब न समान रूप से बुद्धिमान होते थे और न ऐसे ही कि जिनकी पहले से ही कुछ पूर्ण धारणाएं ना बनी हुई हो। उन्होंने भिक्षुओं को बता तक दिया था कि श्रोतागण 3 प्रकार के होते हैं। खाली दिमाग, जिस मूर्ख को कोई भी दिखाई नहीं देता, यद्यपि वह बार बार भिक्षुओं के पास आता, आदि मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता, लेकिन कुछ नहीं समझ सकता, उसे बुद्धि ही नहीं होती। लेकिन उससे अच्छा वह आदमी होता जिसका चित्त एकाग्र नहीं होता। वह बार बार भिक्षुओं के पास जाता, आदि मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता और जब तक वहां बैठा रहता तब तक सब कुछ समझता भी
है, लेकिन वहां से उठने पर उसके दिमाग में कुछ टिका नहीं रहता, उसका दिमाग कोरा हो जाता। इन दोनों से प्रशस्त प्रज्ञ आदमी अच्छा है, वह भी बार बार भिक्षुओं के पास जाता है, आदि मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है, वहां बैठे बैठे सब कुछ समझता है, सब कुछ ध्यान में रखता है, स्थिर चित्त, एकाग्र चित्त और धर्म तथा धार्मिक विषयों में दक्ष होता है। इन सब के बावजूद भगवान बुद्ध धर्मोपदेश के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विराजते ही रहे, उन्होंने कभी क्लांति अनुभव नहीं की। एक भिक्षु की तरह ही भगवान बुद्ध के पास 3 चीवरों से अधिक कभी नहीं रहे, वे दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते थे, वे हर रोज घर घर से भिक्षाटन करते थे। किसी भी मानव ने इससे कड़े कर्तव्य को नहीं निभाया होगा, और इतनी प्रसन्नता के साथ भगवान बुद्ध अपनी माता यानी जो मौसी थी और पत्नी तथा पुत्र से उनकी भेंट होती है। मृत्यु से पहले महाप्रजापति और यशोधरा तथागत से भेंट कर सकी, यदि कदाचित उनकी अंतिम भेंट थी। पहले महाप्रजापति गई और उसने जाकर तथागत की पूजा की, वह उनकी ऋणी थी क्योंकि तथागत ने उसे सद्धम का पान कराया था, क्योंकि उसके अध्यात्म शरीर ने तथागत के माध्यम से जन्म ग्रहण किया था, क्योंकि उसके शरीर में धर्म ने तथागत के माध्यम से ही विकास पाया था, क्योंकि उसने तथागत के धर्म रूपी दुग्ध का पान किया था, क्योंकि उसने इन्हीं की सहायता से संसार सागर को तैर कर पार किया था। यह कितनी बड़ी बात थी कि वह बुद्ध जननी मानी गई, और तब उसने अपनी बात कही, अब मैं इस देह का त्याग कर मृत को प्राप्त होना चाहती हूँ। हे दुख का अंत करने वाले भगवान, मुझे अब इसकी अनुमति दें। फिर उनकी पत्नी यशोधरा ने कहा कि आज की रात ही उसकी अंतिम रात्रि है। महाप्रजापति की अपेक्षा उसका स्वर अधिक संयत था। उसने तथागत से न मरने की अनुमति मांगी और न महाप्रजापति की तरह उसने उन्हीं की शरण ही ग्रहण की, बल्कि उसके प्रति विरुद्ध उसने कहा कि मैं अपनी शरण आप हूँ। वह अपने जीवन के सभी बंधन काट चुकी थी, वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आई थी, क्योंकि तथागत ही उसके पथ प्रदर्शक थे और तथागत से ही उसने धम्म बल प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल से भी मुलाकात होती है, वह राजगृह में मुलाकात होती है। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह के बेलूवन में निवास कर रहे थे, उसी समय राहुल अम्बलटिका में ठहरे थे। अपराह्न के बाद जब भगवान बुद्ध समाधि से उठे तो वह राहुल की ओर गए। उन्हें दूर से ही आता देख राहुल ने उनके लिए आसन बिछा दिया और पैर धोने के लिए पानी रख दिया। राहुल द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठकर तथागत ने अपने पांव धोए और राहुल ने भी तथागत को अभिवादन कर एक और स्थान ग्रहण किया। राहुल को संबोधित करके तथागत ने कहा, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कुछ भी पाप कर सकता है। इसलिए हे राहुल, यह सीखना चाहिए कि हम हंसी मजाक में भी कभी झूठ ना बोलेंगे। इसी प्रकार कोई भी काम करने लगो, पहले उसके बारे में सोचो। कोई भी शब्द मुंह से निकालने लगो, पहले उसके बारे में सोचो।
कोई भी बात मन में पैदा हो, पहले उसके बारे में सोचो। जब कोई भी काम करने लगो तो पहले उसके बारे में सोचो कि यह तुम्हारे तथा दूसरों के लिए अहितकर तो नहीं होगा। एक दुष्ट कर्म कष्टदायी होता है। यदि तुम्हारा विचार कहे कि यह काम ऐसा ही है तो उससे विरत रहो। लेकिन यदि सोचने विचारने में लगे हैं कि यह काम अहितकर नहीं है, हितकर है, तो तुम उसे कर सकते हो। मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि मैत्री भावना के अभ्यास से द्वेष का शमन हो जाता है। करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा भावना का अभ्यास करने से खीज का शमन हो जाएगा। मुदिता का अभ्यास करो, क्योंकि मुदिता भावना का अभ्यास करने से अरति का शमन हो जाएगा। उपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि उपेक्षा भावना का अभ्यास करने से चंचलता का शमन हो जाएगा। शरीर के अशुभ रूप का चिंतन करो, क्योंकि ऐसा करने से काम राग का शमन हो जाएगा। सभी चीजों की अनित्यता की भावना करो, क्योंकि ऐसा करने से अहंकार का शमन हो जाएगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने राहुल से कहा। राहुल ने सुना तो उसने प्रसन्न होकर अभिनंदन किया। भगवान बुद्ध का और सारिपुत्र, जो भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में थे, उनकी भी अंतिम भेंट होती है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में गंधकुटी के विराजमान थे। 500 भिक्षुओं के साथ लिए सारिपुत्र वहां पहुंचे। तथागत को अभिवादन कर सारिपुत्र ने निवेदन किया कि अब मेरा अंतिम समय समीप आ पहुंचा है। क्या तथागत अब मुझे शरीर त्याग की अनुमति देते हैं? भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र से पूछा, क्या तूने अपने निर्वाण के लिए कोई स्थान विशेष चुना है? सारिपुत्र का उत्तर था, मैं मगध के नालक नाम के गांव में पैदा हुआ था। जिस घर में पैदा हुआ था वह अभी भी है। मैंने उसी को चुना है। तथागत बोले, प्रिय सारिपुत्र, जो अच्छा लगे सो करो। सारिपुत्र तथागत के चरणों पर गिरकर बोले, मैंने 1000 कल्प तथा पारमिताओं का अभ्यास केवल एक ही अच्छा को लेकर किया है, और वह यह कि मुझे आपके चरणों की वंदना करने की मिले। मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। हमारी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं, इसलिए यही हमारी अंतिम भेंट है। तथागत मेरे अपराधों को क्षमा करें। तथागत बुद्ध बोले, हे सारिपुत्र, क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब सारिपुत्र चलने लगे तो तथागत भी उनके प्रति गौरव प्रकट करने के लिए गंधकुटी के बाहर आए और बरामदे में खड़े हो गए। तब सारिपुत्र बोले, जब मुझे प्रथम बार दर्शन हुआ मैं अत्यधिक आनंदित हुआ। यह इस समय का दर्शन भी मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही अंतिम दर्शन है। बिना पीठ पीछे किए सारिपुत्र हाथ जोड़े जोड़े वहां से विदा हुए। तब भगवान बुद्ध ने उपस्थित भिक्षु मंडली को कहा, अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे पीछे जाओ। उस बार और पहली बार भिक्षु संघ तथागत को छोड़कर सारिपुत्र के पीछे पीछे गया। अपने गांव पहुंचकर सारिपुत्र ने ठीक उसी कोठरी में जिसमें जन्म ग्रहण किया था महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। सारिपुत्र का दाह संस्कार किया गया।
उनकी अस्थियां तथागत के पास लाई गईं। सारिपुत्र के फूल सामने आए तो तथागत बोले, वह सबसे अधिक बुद्धिमान था, उसमें संग्रह वित्त का लेश भी न था, वह उत्साही और परिश्रमी था, उसे पाप से घृणा थी। हे भिक्षुओं, उसके फूल देखो, क्षमाशीलता में वह पृथ्वी के समान था, उसने क्रोध को जीत लिया था, वह कभी किसी इच्छा के वशीभूत ना होता था, वह इंद्रिय जयी था, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया था, वह करुणा तथा मैत्री की मूर्ति था। उसी समय महामौदगल्यायन भी राजगृह के समीप एक एकांत विहार में रहते थे। तथागत के दुश्मनों द्वारा नियुक्त हत्यारों ने महामौदगल्यायन की हत्या कर डाली। महामौदगल्यायन की मृत्यु का दुखद समाचार तथागत तक पहुंचा। सारिपुत्र और मोग्गलान उनके दो मुख्य शिष्य थे। सारिपुत्र धर्म सेनापति कहे जाते थे तथा अपनी धर्म परंपरा चालू रखने के लिए कदाचित उन्हीं पर निर्भर करते थे। उन दोनों की मृत्यु से तथागत के मन में संवेग पैदा हुआ। उसके बाद उन्हें श्रावस्ती में रहना अच्छा नहीं लगा, वे श्रावस्ती से विदा हुए।